अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो टॉपिक होने वाला है ना गाइस, बहुत अहम तरीन होने वाला है, बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए ये वीडियो आप जो है अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जिनका जो है निकाह हो चुका है और वो लोग बहुत परेशान रहते हैं, बहुत परेशान हैं। मतलब वो लोग अपनी तरफ से अच्छी कमाई भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में पैसों की तंगी है, या फिर वो दिली सुकून नहीं मिल पा रहा है, या फिर उनको अपने घर में ही जो है होता है ना कि सब कुछ आपके पास, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, सब कुछ, लेकिन आपने जो है वो जो आप ढूंढ रहे हो, जो सुकून, वो आपको नहीं मिल रहा, आप बहुत परेशान हो। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि आप एक छोटी सी गलती कर रहे हो, जिस गलती के सिले में आपको ये सब झेलना पड़ रहा है। और वो गलती क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, अक्सर आप मतलब जो जिन लड़कों का निकाह हो चुका है, वो लोग अक्सर इसलिए भी परेशान होते हैं कि आप ये देखें कि कहीं आप अपनी, जो आपकी बेगम है, जो आपकी बीवी है, कहीं आप उनको किसी तरीके की तकलीफ़ तो नहीं दे रहे हैं। ये देखिए आप कि आप जो है अपनी बीवी को या अपने बच्चों को किसी तरीके की ज़हनियत से तो नहीं गुजारे, कहीं आप उनको सता तो नहीं रहे। देखिए आजकल जो है लोग निकाह तो कर लेते हैं, लेकिन अपनी बीवी के शौक़ पूरे नहीं करते, या फिर उन्हें सताते हैं, या फिर जो है मारते पीटते हैं अपने बच्चों पर, या अपनी बीवी पर हाथ उठाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी गलत है। मतलब गलती पर हाथ उठाना और एक बिना बात के जो है हमेशा उस पर गुस्सा करना, हमेशा उसको ज़लील करना, हमेशा उसके काम में नुक्स निकालना, या फिर हमेशा उस पर हाथ उठाना, हमेशा उसको ज़लील करना, ये सारी चीज़ें जो है, ये अगर आप अपनी बीवी के साथ करो तो आप कभी ज़िंदगी में जो है आप सफल नहीं हो सकते। आप जो परेशानी, जो ज़हनियत से अगर आप गुज़र रहे हो, या आपका कोई दोस्त गुज़र रहा है, तो ये वीडियो आप उसको सेंड कर दो। और अगर आप इस ज़हनियत से गुज़र रहे हो, और अगर आप अपनी लाइफ में ये गलती कर रहे हो, अपनी बीवी को सता रहे हो, तो इस चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो पाओगे। बिकॉज़ हमारी जो लाइफ़ है ना, हमारी लाइफ़ एक गोल है। आज जो हम किसी के साथ कर रहे हैं, वो कल को हमारे साथ भी होना है। और देखिए, जब आपकी जो बेगम है, आपकी जो बीवी है, वो किसी और की बेटी है, वो अपना घर-बार, अपने माँ-बाप, अपने रिश्तेदार, अपने रिश्ते नाते, अपना घर, अपने माँ-बाप को, अपने भाई-बहन को छोड़कर इसीलिए आई है ताकि वो आपके साथ रहे। देखिए, एक लड़की जो होती है ना, उसके कई सारे किरदार होते हैं। पहले वो दुनिया में आती है किसी की बेटी बनकर, किसी की बहन, फिर वो किसी की पत्नी बनती है, किसी की बीवी बनती है, एक माँ बनती है। उसकी ज़िंदगी में एक लड़की के बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो उसे प्ले करने होते हैं, लेकिन वो जब आप उसका साथ नहीं दोगे तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी। आप अगर अपनी बीवी को सता रहे हो, अगर आप उस पर हाथ उठा रहे हो, उसके काम में हर वक्त नुक्स निकाल रहे हो, उसको आप किसी तरीके की ज़हनियत से गुजार रहे हो, आप उसको सता रहे हो, वो भले ही आपको ज़ुबान से कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि अगर वो बर्दाश्त करने वाली औरत है तो वो आपसे ज़ुबान से कुछ नहीं कहेगी, भले ही वो कुछ नहीं कहती हो, लेकिन उसका जो रोना है वो दुख रहा है, वो आपको बददुआ दे रहा है। अगर एक औरत का आंसू उसके मर्द की वजह से गिरता है, तो उसका मर्द की जो है कमाई में बरकत नहीं हो सकती, वो जो है परेशान ही रहेगा, ज़हनी तौर पे भी और दुनियावी तौर पर, हर तरफ से उसको परेशानियाँ घेर लेती हैं। आप ये देखें कि आपने जो है अपनी बीवी पर बेफिज़ूल किसी बात पर हाथ नहीं उठाना, या उसकी जो है बात-बात पर ज़लील नहीं करना उसे। अक्सर ऐसे लोग होते हैं कि अपनी बीवी को, अपने बच्चों को 10 लोगों की भीड़ में ज़लील कर देते हैं। कोई बात होती है, वो ऐसे इस लहज़े में बोलते हैं कि सुनने वाले को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन बोलने वाले को, जो बोल रहा है, उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो अपनी बीवी के साथ पता नहीं क्या कर रहा है, उस पर हाथ उठा रहा है, उसके साथ जो है ज़बरदस्ती कर रहा है, उसको मतलब किसी भी तरीके से परेशान करना हो सकता है। ये नहीं कि सिर्फ़ हाथ उठाकर परेशान करना, उस औरत के शौक़ ना पूरे करना, उसकी मर्ज़ी पर उसे कुछ ला कर ना देना, या फिर उसके बनाए हुए खाने में, उसके किए हुए कामों में नुक्स निकालना, उसकी हर वक्त बेइज़्ज़ती करना, हर वक्त जो है उस पर हावी रहना, हर वक्त उसके काम में, हर चीज़ में नुक्स निकालना, ये सारी चीज़ें भी होती हैं सताना। एक तरीके से सिर्फ मारना पीटना सताने में नहीं आता। आप अगर उसके शौक़ नहीं पूरे कर रहे, आप उसे वो चीज़ नहीं ला कर दे रहे जिसको उसको ज़रूरत है, वो जो है जिस ज़हनियत से गुज़र रही है, आप उसके दर्द को नहीं समझ रहे, ये भी होता है सताना एक तरीके का। सताने का मतलब ये नहीं कि आप हाथ उठा रहे हो, हंटर मार रहे हो, तभी आप सता रहे हो। सताने का एक मतलब ये भी होता है, तो आप ये देखो कि कहीं आप ही गलती तो नहीं कर रहे। अगर आपकी बीवी का आंसू जो है आपकी वजह से गिर रहा है, तो आप जो है बर्बाद हो। फिर आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, आप चाहे जितने भी पैसे कमा लो, आप लखपति करोड़पति हो जाओ, लेकिन फिर भी आपको जो है वो सुकून नहीं मिलेगा, आप ऐसे ही परेशान रहोगे। तो अगर आप ये गलती कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए, और आपको अपने अंदर इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। वो आपकी बीवी है, वो आपके साथ हर सुख दुख में खड़ी रहती है, और आप हो कि उसी को तंग कर रहे हो, उसी को परेशान कर रहे हो। आपने जो है ये गलती नहीं करनी है। आपने अपनी ज़िंदगी को जो है एक गोल नहीं बनाना है, क्योंकि आज अगर आप उसके साथ करो तो आपके साथ भी हो रहा है ना, आप देख रहे हो ना, तो इस चीज़ को बंद करो अब यार, बंद करो।
ये जो लड़कियाँ होती हैं, जो औरतें होती हैं, कोई खिलौना नहीं होती कि आपने उनसे निकाह कर लिया, अब आप उनके शौक़ पूरे करो या ना करो, बस घर के काम करवाओ, उन पर हाथ उठाओ, मनमर्जी करो, ये सब थोड़ी ना होता है। निकाह तो एक ऐसा रिश्ता है जिनमें दो लोग जो है एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के शौक़, एक दूसरे के अरमान, सारी चीज़ों को समझते हैं। जैसे वो आपके लिए वफ़ादार है, आप भी उसके लिए वफ़ादार हो। अगर वो आपके लिए लॉयल है तो आपको भी उसके लिए लॉयल बनना पड़ेगा। ये नहीं कि एक तरफ से वो वफ़ा करी जा रही है बेचारे और आप जो उसको सता रहे हो, आप जो है उसको सुकून नहीं दे रहे हो, आप जो है उसको हर तरीके से तंग कर रहे हो। अगर वफ़ादार इंसान के साथ आप बेवफ़ाई कर रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो। और मेरे ख़्याल से तो बेवफ़ा इंसान के साथ भी आपको बेवफ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो बेवफ़ा है उसकी वफ़ा उसके साथ, उसकी बेवफ़ाई उसके साथ। आपने वो करना है जो हमारे इस्लाम में है, आपने वो करना है जो हमारे जो है हमें करने के लिए बोला गया है। जो हमारे इस्लाम में बीवी पर हाथ उठाने, ये सारी चीज़ें करना जो है गलत है, बहुत गलत है। तो आप इस चीज़ से बचने की कोशिश करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।